फिर सीसेट का एग्जाम कर। अरे बस पास हो जा। सीसेट में रीजनिंग आता है ना, वैसे केवल मैथ तो आएगा नहीं। मान लो 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग दोनों मिला कर रहेगा, इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है। मैथ तो बस मैं ये है ना कि अपना दिमाग लगा के उत्तर निकाल लेता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मैथ एक क्वेश्चन दे दे सॉल्व कर दीजिए स्टेप वाइज, तो पसीने छूट जाने। सर वो प्रैक्टिस कीजिएगा सर, टीचर भी हैं, प्रैक्टिस छूट गया ना वो जीरो हो जाएगा। क्या हम आंसर करके निकाल देंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है। सीसेट में सवाल ऐसे नहीं आते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा गणित जानना भी है। टाइम एंड वर्क रहेगा, जैसे टाइम एंड वर्क मैं छोड़ ही देता हूँ। क्यों सर? कि 2 आदमी 3 जो है कि महिलाएं मिलकर एक काम 21 दिन में करती हैं, तो उस काम को 15 दिन में कितने पुरुष और महिलाएं करेंगे। सवाल मैं छोड़ देता हूँ। एज वाला जो सवाल होता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। बात ये है ना कि आप क्योंकि वो एक ही तरीके का सवाल आता है, ठीक है। और रीजनिंग है, रीजनिंग हो जाता है। रीजनिंग में क्या कि रीजनिंग में कर ले जाता है। मैथ तो बिल्कुल ही नहीं। मिक्सचर इरिगेशन भी एकदम ऐसे किनारे देखते ही धन्यवाद। कुछ सेक्शन ऐसे हैं ना सीसेट के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे टाइम एंड वर्क से सीसेट में सवाल आता है। उसके बाद से एज वाले जो होते हैं ना उससे सीसेट में सवाल आता है। उसके बाद मिक्सचर इरिगेशन से सवाल आता है। और एक होता है ना कि a+b ऐसे लिख के रखता है ना बनाने के लिए, ठीक है। a+b अगर 24 है तो ऐसे करके, तो वो वाले सवाल हमेशा रहते हैं। अच्छा सर आपके पास टाइम कहाँ है उतना प्रैक्टिस करने का, या इसीलिए मुश्किल है, ये तो मुश्किल अब काम जरूरत भी नहीं है ना यार, जब सीसेट पास हो ही जाना है तो जरूरत ही क्या है। हमेशा जो है ना, जो चीज बिल्कुल आपको नहीं आए तो उसको बेहतर है कि उस पर अपना समय वेस्ट करने के बजाय उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आ रहा है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आ रहा है, तो उस पर इतना मेहनत करिए कि इधर अगर आपका 10 नंबर कम आ रहा है तो ये आपका कम से कम 5 नंबर तो बढ़ा ही दे, ठीक है। तो आपका लॉस जो है कि कवर हो सके। तो ये रणनीति हमेशा ये नहीं कि अब जो चीज सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो उसी के लिए परेशान है। नहीं आ रहा है तो पक्का ही नहीं आएगा, और आप बहुत मेहनत करके अब सीख भी लेंगे तो एग्जाम में भूल जाएगा, ठीक है। एग्जाम में पता लगे कि याद ही नहीं आ रहा कि फार्मूला क्या याद किए थे। सीसेट में आता है मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी का सवाल रहेगा। यूपीपीसीएस में हिंदी का सवाल आएगा, इंग्लिश के। यूपीएससी में हिंदी नहीं आता है ना, यूपीएससी में इंग्लिश आता है। वो भी क्या कि क्वालिफाइंग है। डिसीजन मेकिंग के सवाल आते हैं। सिचुएशन दिया रहेगा कि मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। और इंटरव्यू देने के लिए आप निकले हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो 4 स्थिति रहेगी, आप क्या करेंगे। उसको ऐसे ही अनदेखा करके चले जाएंगे, या एम्बुलेंस बुलाएंगे, ठीक है, या खुद हॉस्पिटल लेके जाएंगे, एम्बुलेंस बुला देंगे सर। तो पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशनल सवाल रहेंगे कि आप जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपके कार्यालय में एक वृद्ध महिला आई है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उसको चूंकि वृद्ध है तो उसको पेंशन की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशनल सवाल आते हैं। जांच कर लेंगे, हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना।
बिना कुछ किए कैसे काम चलेगा? तो हम लोग क्या शुरू करना था?